नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है AMUPPSC। तो आज अपने नए इनिशिएटिव के इस क्रम में हम जन सप्ताह अखबार का एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है भूखे कुपोषित बच्चों का भविष्य। यानी राइटर ने यहाँ भुखमरी और कुपोषण की समस्या को संबोधित किया है। अगर इस टॉपिक को आप देखते हैं तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के अंतर्गत समाहित होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो अगर हम इस आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे देखते हैं तो यहाँ जो राइटर बात कर रहे हैं, लेखक ने यहाँ पे समझाया है कि किस तरह से भुखमरी के कारण, कुपोषण के कारण बच्चों को मजदूरी के दलदल में धकेल दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या वो कारण हैं जिनसे बाल मजदूरी में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक जो कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बाल श्रम के अंदर की भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बाल श्रम के अंदर ये कवर हो जाएगा ये टॉपिक। तो भुखमरी, कुपोषण और बाल श्रम, यहाँ पे ये हमारे तीनों ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और हमने इसको पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने की कोशिश की है। इधर उधर से भी थोड़ा सा हमने डेटा लिया है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप जो जो चेंजेस चाहते हैं, कुछ इनोवेशन चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग फीडबैक हमें दीजिएगा कमेंट के माध्यम से और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम डिस्कशन शुरू करते हैं जो कि हमारे जीएस पेपर 3 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जो हम राइटर है ना, राइटर सबसे पहले अपने लेख की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आज की जो एक तरफ तो हम नई नई दावे कर रहे हैं। किस तरह के दावे हैं कि भाई आज आर्थिक वृद्धि हो रही है पूरे वैश्विक तौर पर, ठीक है। नई नई तकनीकों का इलाज, नई नई तकनीकी को हम आज इनोवेट कर रहे हैं हर क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो भुखमरी से, कुपोषण से, इन सारी चीज़ों से ग्रसित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके जो महानिदेशक हैं गिलबर्ट हुंगबो, उन्होंने एक सच्चाई से पर्दा उठाया है। उन्होंने क्या बताया है विभिन्न रिपोर्ट के आधार पर कि भूख मिटाने के लिए क्या किया जाता है कि दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के बजाय मजदूरी में लगा दिया जाता है। और दूसरी चीज़, ना केवल मजदूरी में लगा दिया जाता है बल्कि गलत कामों के लिए भी मजबूर किया जाता है। तो भुखमरी के कारण क्या हुआ? भुखमरी के कारण, इसका मतलब है बाल मजदूरी भुखमरी का एक कारण है, कुपोषण का एक कारण है, ठीक है। और इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं हम उन्हें एक सिस्टमेटिक तौर पर अध्ययन करते हैं। चलिए, ठीक है। तो पहले भुखमरी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महानिदेशक हैं गिलबर्ट हुंगबो, उनका क्या कथन है, तो देखिए आप इनके कथन को नोट डाउन कर सकते हैं। कहीं भी भूमिका बनाने के लिए आप इस कथन को हूबहू इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो अपने लेख में, अपने आर्टिकल में जो राइटर हैं वो पहली बात कह रहे हैं कि बाल मजदूरी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अच्छा, बाल मजदूरी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है, किस प्रमाण के आधार पे वो कह रहे हैं? तो देखिए, ये रिपोर्ट है यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की और यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है जिसके माध्यम से उन्होंने ये चीज़ बोली है कि भाई जो बाल मजदूरी है वो तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। उसके आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने ये बात कही है। चलिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखो, बाल मजदूरी के जो केस है ना, जो ये राइटर क्या ये कहते हैं कि जो बाल मजदूरी के केस हैं ये दोनों ही देशों में बढ़ रहे हैं। यानी गरीब देश जो हैं वहाँ तो मजबूरी है, लेकिन विकसित देशों में भी ऐसे प्रमाण देखे जा रहे हैं कि जहाँ बाल मजदूरी तेज़ी से बढ़ रही है। अगेन, इसका भी जो प्रमाण है वो क्या है? वही यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि बाल मजदूरी तेज़ी से बढ़ रही है। और कहाँ कहाँ बढ़ रही है? ना केवल गरीब देशों में बल्कि विकसित देशों में भी, ठीक है। और अगर हम भारत की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार सर्वाधिक बाल मजदूरी कहाँ है? तेलंगाना में। ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार बाल मजदूरी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तेलंगाना में। और सेकंड नंबर पे जो हमारा राज्य आता है वो है असम। ठीक है, उसके बाद देखिए बाल मजदूरी की अगर हम बात करें तो आगे राइटर कह रहे हैं कि बाल मजदूरी जो है ना तस्करी का एक तरह से परिणाम के सामने आती है। एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 3 लाख लोग बच्चे क्या करते हैं? अगवा कर लिए जाते हैं। उन अगवा किए हुए बच्चों में से हर 13वां बच्चा यौन शोषण में झोंक दिया जाता है। और ये जो सर्वे है ये किसने किया है? एक मानव तस्कर विरोधी संगठन है थॉर्न। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अपने क्वेश्चन को वेटेज बढ़ाने के लिए, उसको प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ प्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ पे इस संगठन का नाम और इसका जो आउटकम है वो तैयार कर सकते हैं कि मानव तस्कर विरोधी संगठन जो थॉर्न है उसकी रिपोर्ट है कि ये जो हर साल जो 3 लाख बच्चे अगवा किए जा रहे हैं उनमें से हर 13वां बच्चा क्या यौन शोषण में झोंक दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखिए ये जो बाल मजदूरी तेज़ी से बढ़ रही है, हमने प्रमाण देख लिया कि इस तरह के हमारे पास डाटा है। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट है। लेकिन अगर हम इनके कारणों की तह में जाएं तो देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं। देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि जो आप अपना आंसर लिखोगे उसे प्रेजेंट से जोड़ते हुए लिखोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि आज जो है ना, आज की डेट में दुनिया में महंगाई देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसका कारण क्या है? रूस और यूक्रेन का संघर्ष, आप जान रहे हैं। ठीक है, कब से यूक्रेन और रूस संघर्ष में उलझे हुए हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भी चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया है ना कि एक तरफ जहां जो हमारा कच्चा तेल है उसकी कीमत बढ़ा दी है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से क्या हुआ है कि जो परिवहन है उसकी कीमत बढ़ गई है। परिवहन की कीमत बढ़ने से क्या हुआ है कि जो हमारे खाद्य पदार्थों की जो कीमत है, क्योंकि उनको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो उनकी भी कीमत क्या है? बढ़ गई है। तो इस तरह से जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों में अचानक उछाल देखा गया है, यानी महंगाई आई है। और उस महंगाई का क्या कारण है? जो वैश्विक तौर पे आज हम संघर्ष देख रहे हैं, महंगाई एक इसका बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए जब महंगाई होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हम तो कमा रहे हैं, उसमें गुजारा नहीं चल रहा हुआ, तो चलो क्यों ना अपने बच्चों से भी थोड़ी सी मजदूरी करा लें, थोड़ा सा घर में हाथ बढ़ जाएगा। तो महंगाई एक बहुत बड़ा कारण है बाल मजदूरी का। ठीक है, और गरीबी और बेरोजगारी। ठीक है, ये टॉपिक बिल्कुल अंडरस्टूड है। भाई गरीबी है तभी भी माँ बाप ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ काम कर लेगा। बेरोजगारी है, लोग ये देख रहे हैं कि भाई पढ़ लिख के भी कोई बहुत अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, या लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा। तो शुरुआतों से ही वो अपने बच्चों को शिक्षा ना उपलब्ध करा के वो शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको क्या है, बाल मजदूरी में लगा देते हैं। अब देखिए एक और बाल मजदूरी का कारण है क्या है? आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता अनेक आधारों के आधार पे हो सकती है। मान लीजिए आर्थिक असमानता अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां इनकम की बात है, एक तरफ जहां विकास की बात है, एक तरफ जहां सुख सुविधाओं की बात है, तो ये जो आर्थिक असमानता है ये भी क्या है? बाल मजदूरी का एक बड़ा कारण है। अब देखिए आपदा की हम बात करें, आज आप देखते हैं कहीं सूखा है, बाढ़ है, भूकंप है, तो उससे क्या होता है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। अगर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को सोचते हैं कि भाई कोई छोटा मोटा काम कर लेगा तो इस साल का हमारा गुजारा चल जाएगा। इसी तरह से आपदा के दौरान कहीं भूकंप आ गया, चक्रवात आ गया, तो लोगों को वहाँ से निकालकर सुरक्षा स्थानों पर पहुँचाया जाता है। तो वहाँ क्या है कि वहाँ उन लोगों को अपने रोजी रोटी का प्रबंध करने के लिए क्या है, वहाँ अपने बच्चों खुद भी काम करना पड़ता है और वो अपने बच्चों को भी काम में लगाते हैं, है ना। तो ये सारे कारण हैं। और देखिए एक कारण किसी भी समस्या का वो हमेशा से है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। सरकार बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हर समस्या के समाधान के लिए निकाल रही है, लेकिन फिर भी वो समस्या बनी हुई है। क्यों? क्योंकि उन नीतियों का समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से वो नीति अपने जो इच्छित परिणाम है, ठीक है, जो वांछित परिणाम है, उनको प्राप्त नहीं कर सकी है। तो ये देखिए सारे कारण हो गए कि भाई बाल मजदूरी
जो हमारी इस लेखक ने कहा है अपने आर्टिकल में कि बाल मजदूरी तेजी से बढ़ रही है, और उसकी फिर पुष्टि करी है यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट देके, और फिर वो कारण बताए हैं कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से बाल मजदूरी में वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बाल मजदूरी क्या है ना, बाल मजदूरी क्या है, अभी हमने देखा कि बहुत सारे कारण हैं ऊपर, है ना, तो उनमें से ही एक कारण क्या है, भुखमरी और कुपोषण। ठीक है, यानी जो गरीबी है ना, गरीबी के दौरान गरीबी से क्या होता है, भुखमरी और कुपोषण होता है। और भुखमरी और कुपोषण जो जब होता है तो उस समस्या के निदान के लिए लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाल मजदूरी अपने में लगा देते हैं। ठीक है, तो भुखमरी और कुपोषण का एक परिणाम क्या होता है, बाल मजदूरी। अब भुखमरी और कुपोषण जो कि कारण है किसका, बाल मजदूरी का, इसके अपने आप में कारण है, उसके क्या अपने आप में कारण है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आज हमारी जनसंख्या, चाहे हम भारत की बात करें चाहे वैश्विक तौर पर बात करें, हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या के लिए अधिक से अधिक खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। तो हमारे जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो भी उसी रेशो में बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या वो उसी रेशो में बढ़ रहा है, नहीं, वो उस रेशो में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बल्कि आगे आने वाले समय में कुछ रिपोर्टों के आधार पर ये अंदेशा जताया जा रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन में आने वाले समय में क्या होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम सभी जानते हैं ये एक बहुत प्रमुख समस्या है ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान समाज की, वर्तमान विश्व की। ठीक है, तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे गेहूं जैसी जो फसल है उसके उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, जब कमी आएगी तो उससे क्या होगा कि पर्याप्त जो भोजन है, पर्याप्त खाद्यान्न है, वो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यानी भुखमरी और कुपोषण का एक कारण क्या है, सबसे प्रमुख कारण कि खाद्यान्न उत्पादन में कमी है। ठीक है, ऊपर से निर्धनता इसका एक कारण है, महंगाई, बेरोजगारी, आपदा, ये भी भुखमरी और कुपोषण के कारण है, अभी जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, और नीतियों का समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं होना। ठीक है, उसके बाद देखिए कल हमने अपने कल के आर्टिकल में एक भंडारण सुविधाओं से रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए भंडारण सुविधाओं का जो अभाव है, भंडारण सुविधाएं बहुत कम हैं और उनमें पर्याप्त क्षमता नहीं है। वहाँ जो अनाज है उसको चूहे और कीट खा जाते हैं, तो उसके बाद उससे करोड़ों टन अनाज, प्रतिवर्ष करोड़ों टन अनाज क्या होता है, हमारा नष्ट हो जाता है। तो वो भी एक समस्या है किसकी, भुखमरी और कुपोषण की। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास अच्छी भंडारण सुविधाएं होती तो जो हमारा करोड़ों टन अनाज वेस्ट हुआ है वो वेस्ट नहीं होता, तो उससे हम बहुत सारे लोगों को क्या, कुपोषण से, भुखमरी से निकाल सकते थे, उससे बहुत सारे लोगों की खाद्य सुरक्षा हम सुनिश्चित कर सकते थे। लेकिन भंडारण सुविधाओं में जो कमी है, जो विसंगति है, वो भी जन्म देती है किसको, भुखमरी को और कुपोषण को। अगली चीज़ है खाने की बर्बादी। देखिए ये चीज़ है ना, ये खाने की जो बर्बादी है, इसको आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। खाने, हम जब शादी में जाते हैं तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग प्लेट भर के खाना ले लेते हैं और थोड़ा सा खा के अरे टेस्ट नहीं आया यार, और फेंक देते हैं। वहाँ कोई पैसे तो लग नहीं रहे। और नैतिकता, देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, पुराने समय में भोजन को भगवान का प्रसाद माना जाता था, तो लोग भोजन को वेस्ट करने से, भोजन को बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचते थे। लेकिन एक तरफ तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो हैं उनमें क्या है, उनमें कमी आई है, जिसकी वजह से खाने की बर्बादी बढ़ रही है ना। और इस खाने की बर्बादी के संबंध में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है यूएनडीपी की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है जो भी हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अनुसार क्या, एक वर्ष में 1.05 अरब टन, आप देख रहे हो कितनी बड़ी क्वांटिटी है, 1.05 अरब टन भोजन एक साल में बर्बाद किया जा रहा है। अब अगर इतना भोजन बर्बाद होगा तो भाई भुखमरी और कुपोषण जैसी समस्याएं तो इंसान के सामने आएंगी। एक तरफ हमारा खाद्यान्न प्रॉपर उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उसमें आने वाले समय में ये अंदेशा जताया जा रहा है कि कमी होगी। चलिए जो कमी हुई उसकी क्या है, उसके लिए भंडारण सुविधाओं का अभाव है, उसको भी हम ठीक से नहीं रख पा रहे, उसमें भी बहुत सारा हमारा अन्न वेस्ट हो जा रहा है। और उसके बाद जो अन्न बचा भी है वो क्या है,
वो उसको भी हम वेस्ट कर दे रहे हैं, खाने को वेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। और देखिए अभी हमने यूएनडीपी की रिपोर्ट की बात करी है, ऐसे यूएन की भी एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि भाई सालाना 63.1 करोड़ टन भोजन घरों में बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारे कारण क्या है कि खाने की बर्बादी हो, भंडारण सुविधाओं की स्तरीय कमी हो, नीतियों का समुचित रूप से क्रियान्वयन न होना हो, निर्धनता, महंगाई, बेरोजगारी, आपदा और खाद्यान्न उत्पादन में जलवायु परिवर्तन जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली कमी खाद्यान्न उत्पादन में। ये सारे कारण क्या हैं? ये सारे कारण किस चीज़ के हैं? भुखमरी और कुपोषण के। अब देखिए भारत के संबंध में अगर हम बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है ना। वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या कहता है कि उसमें भारत को 111वीं रैंक दी गई है 125 देशों में। तो सोचिए भारत की कितनी स्थिति खराब है भुखमरी और कुपोषण की अगर हम बात करें तो एक तरफ देखिए विरोधाभास यहाँ पे कहाँ आता है कि भारत है ना चाइना के बाद सेकंड नंबर पे खाद्यान्न उत्पादक देश है, दूसरे नंबर पे वो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है, लेकिन भुखमरी सूचकांक में उसे कौन सा स्थान दिया जा रहा है? 111वां। तो ये विरोधाभास कैसे है? ये विरोधाभास है भंडारण सुविधाओं का, भाई हमारे पास कमी है ना, हम बहुत सारा खाना वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी नीतियां सही नहीं है ना। तो ये सारे कारण है। इस तरह से देखिए आपको टॉपिक्स को क्या करना है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए लिखना है। ठीक है, और प्रेजेंट से जोड़ते हुए लिखना है, प्रेजेंट सिनेरियो से जोड़ते हुए लिखना है। तो वही अगर हम जो पूरा आर्टिकल हमने ये देखा, अगर हम पूरे आर्टिकल को देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे जो पहले शुरुआत हमने जिससे कही थी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महानिदेशक गिलबर्ट हुंगो का कथन था कि करोड़ों बच्चों को भूख मिटाने के लिए मजदूरी के लिए भेजा जा रहा है ना। तो कैसे वो भुखमरी आ रही है और क्यों बाल मजदूरी के केस बढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। अगर हम देखें कि यहाँ पे सरकार क्या कर रही है तो देखिए भुखमरी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया था, जिसमें कि हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जा रहा था। ठीक है, सरकार की तरफ से। वर्तमान में भी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 80 करोड़ लोगों को, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज की व्यवस्था थी वो चलती रहेगी, जो कि कोविड के समय में स्टार्ट करी थी। ठीक है, ये हो गई हमारी भुखमरी कुपोषण के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम। और अगर हम बाल मजदूरी को देखें तो देखिए भारत सरकार के क्या प्रयास हैं। तो पहली बात तो भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 24 स्वयं में क्या है, बच्चों के श्रम को निषेध करता है। इसके संबंध में बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम भी संसद द्वारा पारित किया गया था 1986 में, जिसमें कि 2016 में संशोधन किया गया। और एक देखिए जहाँ भी बाल श्रम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है वहाँ आप क्या है, पेंसिल कार्यक्रम, ठीक है, सरकार ने एक पेंसिल कार्यक्रम चलाया है बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, तो आप पेंसिल नामक कार्यक्रम का उल्लेख जरूर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा आज की प्रेजेंटेशन, आज का डिस्कशन कैसा लगा, इसके बारे में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी इसमें आपको कमी दिखती है या जो भी हमारी पॉइंट्स या जो भी चीज़ पसंद आ रही है उसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, आप देखिए ये मत सोचिए कि हमने चीज़ों को बहुत भीच के लिखा हुआ है या कंजेस्टेड करके लिखा हुआ है। देखिए जब लास्ट में आपका मेंस एग्ज़ाम होगा ना तो आपके पास 5-6 पन्ने, 6-7 पन्ने एक टॉपिक के लिए रिवाइज करने के लिए नहीं होंगे। आपको अपने मटेरियल को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी तैयार रखना है। तो हमने जो पूरा टॉपिक है, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक टॉपिक को एक पेज के अंदर समेटें ताकि मेंस के टाइम पे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। तो इसीलिए क्या किया है कि हमने जो पूरा टॉपिक है वो एक पेज में समाहित करने की कोशिश करी है। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आप लोगों को हमारा आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।